Hey guys, what's up? This is Divin Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, in this video we will see about ISI Kolkata. I think the most underrated college. So the thing is, मैं ये वीडियो सीरीज इसलिए बना रहा हूँ गाइज आपके लिए। लास्ट वीडियो जो मैंने ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में बात करी, हैदराबाद बिट्स पिलानी के बारे में, तो जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, तो उनको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि यार कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन कौन से गेट के अलावा एग्जाम्स हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, जो दे सकते हैं। बिकॉज ये जो कॉलेज है इनका सबका एग्जाम होता है और उनका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है एज इट इज गेट की तरह। तो बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी बॉम्बे में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का एक कोर्स है, आईआईटी बॉम्बे में एमएस प्रोग्राम्स होते हैं जो 3 इयर्स के होते हैं। तो नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते, फिल नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपको करना क्या है, आप अभी प्रिपरेशन करते रहिए अपनी जो है। उसके अलावा आप जो है ये सारे कॉलेजेस जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में भी वीडियोस डालूंगा जो है, तो आप एक जगह नोट करके रखिए कॉलेजेस, पीएसयूज, कौन कौन से नेक्स्ट ईयर आपको कॉलेजेस के फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके भी फॉर्म फिल करने होते हैं अलग अलग जो है, और कौन कौन सी पीएसयूज है जहां पे आपको भरना है। फॉर एग्जांपल जैसे इसरो हो गया, बीएआरसी हो गया, आईओसीएल हो गया, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम है, तो पूरे साल में आपको धीरे धीरे मेरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम मिस मत करना, सारे एग्जाम भरना, सारे फॉर्म भरना, ताकि आपकी जो नंबर ऑफ सक्सेस रेट है वो हाई हो जाए। बिकॉज क्योंकि यार गेट का एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैं भी इस चीज को नहीं मानता था, लक वाली चीज को, बट जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे पता चला कि लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो तीन क्वेश्चन अगर आपके दो नंबर के ऊपर नीचे हो गए तो रैंक बहुत वेरी कर जाती है। तो वो 3 घंटे, वो दिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आप सारे फॉर्म भरिए ताकि आपके जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो और आपका साल बेकार ना हो जो है, ठीक है। बिकॉज बहुत लोग यार ड्रॉप करके करते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस टाइम, तो पूरा साल इन्वेस्ट होता है। तो वो पूरे साल की मेहनत, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक हो ही जाता है जो है, मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको जो है, ठीक है। तो इस कॉलेज के बारे में देखते हैं, आईएसआई कोलकाता के बारे में। तो दो प्रोग्राम ऑफर होते हैं इसमें, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड एमटेक सीआरएस, क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि लाइक आपने 4 ईयर बीटेक कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, लाइक कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी में भी कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, एमएससी कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कर रखी है, मैथमेटिक्स में कर रखी है, प्लस आपने जो 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं जो है इस वाले कोर्स के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कंप्यूटर साइंस में 41 है और सीआरएस में 22 है, तो कंपेरेटिवली थोड़ी कम है सीट्स लाइक और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बट ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है इसका जो है, तो कंपटीशन थोड़ा रहता है इसमें जो है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर देखो 2 तरीके से आप जा सकते हो इसमें जो है। एक तो थ्रू गेट के थ्रू जा सकते हो, अदरवाइज अगर आपका गेट में स्कोर अच्छा नहीं है तो आप क्या कहते हैं इसका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहां उससे भी जा सकते हो। तो अगर आप गेट के थ्रू जाओगे तो गेट प्लस इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। गेट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होता है। अगर आप मेरे से कट ऑफ पूछेंगे, गेट की कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, तो 760 थी इसकी कट ऑफ, 760 गेट स्कोर। तो गेट स्कोर 760 वाले को कॉल आया था लास्ट जो है। तो अगर आपका 760 स्कोर से ज्यादा है या 760 है तो आप सेफ जोन में, आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट हर साल वेरी होती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से हर साल कट ऑफ वेरी होती है जो है, ठीक है। तो दूसरा तरीका है एंट्रेंस टेस्ट। इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स बीएससी लेवल की आती है, जो कि आपने शायद इंजीनियरिंग के फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो हमने पढ़ी होती है। तो बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स आती है ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो उसका पेपर 2 होता है, जो 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, पेपर 1 भी 2 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 2 घंटे का होगा। पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स आएंगे, जो गेट में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डीएस, एल्गो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस एक्सेट्रा जो पढ़ते हैं, तो उनको वही वाला पेपर आएगा। जो नॉन सीएससी स्ट्रीम वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनको मैथमेटिक्स में पेपर देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स मतलब बीएससी लेवल का जो मैथमेटिक्स होगा उसमें उनको पेपर देना पड़ेगा। प्लस उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लाइक उन दोनों के मार्क्स को ऐड करके क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है, उसके बेसिस पे मेरिट बनती है, देन आपका एडमिशन होता है, ठीक है। सो लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने बता दी, 760 गेट स्कोर इसकी कट ऑफ थी लास्ट ईयर जो है। स्टाइपेंड अगर देखें तो देखो, स्टाइपेंड हमें गेट वालों को क्या होता है ना, जो भी गेट क्वालिफाइड बच्चे होते हैं और वो किसी भी एआईसीटी अप्रूव कॉलेज से अगर एमटेक करते हैं तो उनको स्टाइपेंड मिलता है 12,400 पर मंथ का जो है। तो अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हैं, फर्स्ट इसके थ्रू जा रहे हैं, गेट प्लस इंटरव्यू के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आपको 8,000 मिलेगा कॉलेज की तरफ से
प्लस उसके अलावा लाइक गेट वालों को भी मिलेगा, नॉन गेट वालों को 8,000 हर बच्चे को मिलेगा एनुअली। एनुअल ग्रांट होता है एक्चुअली स्टेशनरी के लिए और जो दूसरे जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए आपको ये 8,000 कॉलेज की तरफ से मिलता है जो है, ठीक है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे इस कॉलेज की फीस, नो ट्यूशन फीस गाइस, किसी भी कोर्स में ट्यूशन फीस है ही नहीं इसमें जो है एक्चुअली। बस हॉस्टल, लाइब्रेरी और क्या कहते हैं मेस का होता है, वो भी रिफंडेबल होता है, लाइक अमाउंट रिफंड हो जाता है जो है। तो इसमें ऑलमोस्ट नल के बराबर फीस है, कोई फीस नहीं है इसमें जो है। प्लस आपको स्टाइपेंड और मिलेगा। तो लाइक अगर क्या कहते हैं फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम हो किसी को, तो भाई सबसे बेहतरीन कॉलेज है आईआईसी कोलकाता, लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और प्लेसमेंट अगर मैं देखते हैं, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं जो है, तो इंटर्नशिप के बारे में बताऊं तो 1.2 लाख पर मंथ इसकी हाईएस्ट गई थी जो है। इंटर्नशिप जो है एवरेज 70,000 था, 65,000 मीडियन था इसका पर मंथ। प्लेसमेंट्स देख लो यार, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, एसएपी, वॉलमार्ट लैब्स, लिंक्डइन, कोई भी कंपनी का नाम लो, सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। 31.5 एलपीए इसका हाईएस्ट गया है, एवरेज 19.2 एंड 18.5 एलपीए मीडियम पैकेज था जो है। तो देख सकते हैं एट पार विद आईआईटीज एंड आईटीज की बराबर ही इसकी प्लेसमेंट जाती हैं जो है। और क्या कहते हैं ऑलमोस्ट सेम इसका और क्या कहते हैं ब्रांड वैल्यू भी है यार आईआईसी कोलकाता की जो है। तो और ये वाले जो दोनों प्रोग्राम है वो कोलकाता वाले ही जो जो इसका ब्रांच है कोलकाता वाली ब्रांच में वहीं ऑफर होते हैं। इसकी दूसरी ब्रांच भी है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी है, बट वहां पे दूसरे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। ये वाले दो प्रोग्राम कोलकाता में ऑफर होंगे आपको जो है, ठीक है। तो ये आज हमने बात करी आईआईसी कोलकाता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किस दूसरे कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे का जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, एमएस प्रोग्राम्स हो गया आईआईटी कानपुर के, आईआईटी बॉम्बे के। तो आज जिनमें अगर आपका गेट स्कोर लो भी होता है तो भी आपके चांसेस बहुत होते हैं वहां पे एडमिशन लेने के। बट क्या होता है पता ही नहीं होता लोगों को कि कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है। तो मेरी गाइडेंस यार आपके साथ रहेगी पूरी साल भर। बस आपको क्या करना है, आपको ये वाले कॉलेजेस के नाम और जो पीएसयूज के नाम वो आपको नोट करके रखने हैं। दूसरा काम करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं जो है, ठीक है। सो और बेस्ट विशेज है यार मेरी, मैं पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा जब तक आपका गेट एग्जाम होता है नेक्स्ट ईयर जो है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कुछ आए, कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर यार नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से कॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।